स्वाति, क्लास में फर्स्ट आने वाला ही कलेक्टर बनेगा, क्या ऐसा ज़रूरी है? आपकी क्लास में स्थिति क्या रहती थी? कि क्लास में तो मार्क्स अच्छे ही आते थे, सेकंड थर्ड मतलब एक तरह से रैंक होल्डर कहीं ना कहीं रही ही हूँ मैं। लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि रैंक के कारण कुछ इस परीक्षा में अंतर पड़ता है। ये परीक्षा सिर्फ मेहनत मांगती है। आपके स्कूल में 60% आए 70% आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपनी लाइफ के 2-3 ईयर यूपीएससी में ईमानदारी से देने के लिए तैयार हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो 3 साल पहले आप कोचिंग करके आ गई, फिर घर में प्रैक्टिस की, ये कितना कठिन था ये काम? जी, अगर मैं अपने लिए बात करूँ तो मेरे लिए दिल्ली से ज़्यादा घर था, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम अंदर से खुश होते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। मैं दिल्ली में थी, मुझे बिल्कुल अच्छा उतना नहीं लगता था। एक वहाँ अकेलापन और एक वो लोनलीनेस लगती, जिसका मेरा पढ़ाई में भी उतना कभी-कभी डिस्ट्रैक्शंस होते थे कि लगता था काश घर में होते या ऐसा। तो मुझे लगता है मैं घर में ज़्यादा कंफर्टेबल थी, इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर पाई, क्योंकि यहाँ से मुझे पढ़ना होता था, बाकी हर चीज़ का ध्यान रखने के लिए मेरी फैमिली थी। तो मुझे मेरा घर ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है पढ़ने के लिए। कभी ऐसा नहीं लगा कि छोड़ो अब बहुत हो गया? जी, लगा, कई बार बीच में लगता है। ये जर्नी ही ऐसी है कि बीच में आप सेल्फ डाउट करते हैं कि आप कर पाएंगे या नहीं, होगा कि नहीं। इनफैक्ट जब लास्ट ईयर मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है तभी मुझे लगा था कि ये मेरे बस का नहीं है, मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर घर वाले थे, उन्होंने बोला कि नहीं तुम कर सकती हो, और उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया। फिर जब लास्ट ईयर मैंने भी देखा कि सिर्फ 12 मार्क्स से मेरा रह गया तो मुझे लगा बस थोड़ी मेहनत मुझे और करनी चाहिए, अपनी गलतियों पे ध्यान देना चाहिए, और मैंने वही किया। जो लास्ट ईयर मैंने गलतियाँ की थी वो मैंने सुधार करी हैं। क्या यूट्यूब से पढ़ाई करते थे, पुस्तकों से, किस ढंग से पढ़ाई करते थे? यूट्यूब तो काफ़ी सपोर्टिव रहता ही है, खासकर जो नॉन डेली स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो बाहर से पढ़ाई करते हैं। 1 साल वहाँ किया, उसके बाद यूट्यूब से ही पढ़ाई की है। जो यूट्यूब में कोचिंग क्लासेस के लेक्चर्स होते हैं उनसे, या करंट अफेयर्स की वीडियोस होते हैं, और शाम को हिंदू एनालिसिस वगैरह आता है, तो यूट्यूब काफ़ी हेल्पफुल रहता है उस चीज़ के लिए। ये जो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है इस समय, और यूथ जो है इस पर ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करते हैं, कितनी दूरी बना के रखना चाहिए अगर इस मुकाम पर पहुंचना है, तो क्या कहेंगे आप इनके? जी, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने काफ़ी सुना था कि यूट्यूब मतलब सोशल मीडिया पूरा छोड़ना पड़ता है, और स्टार्टिंग के 1-2 महीने मैंने भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब कुछ बंद ही कर दिया था। लेकिन मुझे नहीं लगता वो मेरे लिए कुछ फ़ायदेमंद था, क्योंकि और मैं डिप्रेस होती जा रही थी। एक तरह से सोशल लाइफ से कट के आप और अकेला फील करते हैं, आप अपडेटेड उतना नहीं रह पाते हैं क्या चल रहा है। एट द एंड आपको सोसाइटी में ही वापस आना है, सोसाइटी में ही काम करना है। अगर आप अचानक से सोशल लाइफ से कट जाएंगे तो वो नहीं होगा। तो मैंने एक बैलेंस तैयार किया था कि मुझे इतना टाइम सोशल लाइफ को देना है। सोशल मीडिया मैं यूज़ कर एग्ज़ाम टाइम में ऑब्वियसली 1-2 महीने पहले बंद कर देती थी, पर पूरी कट ऑफ में नहीं थी, मैं एक्टिव थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। 12th में जब आपने पीएमटी की तैयारी की, मतलब इंजीनियरिंग के लिए आपने, तो आपको नहीं लगा था कि आईआईटी नहीं हो पाया या बड़े उसमें नहीं हो पाए, फिर कार्नी में गए, तो कहीं ऐसा नहीं लगा था कि अब रह गए, अब आगे नहीं हो पाएगा? उस टाइम पे लगा था, मेरा जेई क्वालिफाई नहीं हुआ था। जब फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, जब लिस्ट देखी काफ़ी आईआईटीएंस होते थे, तो लगता था कि इतने बड़े बड़े कॉलेजेस के डीयू के स्टूडेंट्स होते थे, आईआईटीज़ के होते थे, बट लगता था नहीं हो पाएगा। बट आई रिमेंबर 2019 में सृष्टि मैम का हुआ था, ऑल इंडिया रैंक 5 आई थी, वो भोपाल से हैं, वो भी एक नॉर्मल भोपाल के कॉलेज से हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं मोटिवेटिंग फैक्टर बना कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि कोई आईआईटीएन ही क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर मैं मेहनत करूँ, ज़रूरी नहीं मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मेरा स्कूलिंग कैसी थी, कॉलेज कैसा था, अगर मैं हार्डवर्क करने रेडी हूँ तो मैं ज़रूर सफलता मिल जाएगी। आज जो बच्चे ये सपना देख रहे हैं कि हम यूपीएससी कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइंस दोगे? वो कैसे तैयारी करें, 10th के बाद कैसा सपना देखें, कैसी प्रिपरेशन अभी से करें, उनके लिए क्या बोलेंगे आप ऐसे बच्चों को? जो 10th के बाद से इस जर्नी में शामिल होना चाहते हैं, मैं उनके सबसे पहले यही बोलूँगी कि सबसे पहले न्यूज़पेपर रीडिंग आप स्टार्ट करिए, क्योंकि उससे आप जो देश दुनिया में चल रहा है वो उसको आपकी जानकारी मिलती है, और एक तरह से आपका बेस तैयार होते जाता है। उसके अलावा एनसीईआरटीज़ होती हैं, तो स्टार्टिंग के लिए आप एनसीईआरटीज़ करिए ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो। उसके बाद जब वो क्लियर होंगे, धीरे धीरे आप स्टैंडर्ड बुक्स तक जा सकते हैं।